ने प्रारंभ की थी। तो प्रथम सत्र के बाद अब इस द्वितीय सत्र में हमने ये बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या बला है और इस बला के कितने रूप हैं। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्लीज बात मत करिए, आराम से जो आ रहे हैं कृपया कर बैठते जाइए। बस मसूरी में जो हमारी प्रशासन अकादमी है, जहाँ पर आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर इट इज़ जस्ट लाइक ए 5 स्टार होटल। ठीक है, मतलब वहाँ रहना इतना सुखद है कि बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ की जो सबसे बुरी चीज़ ये है, वो ये है कि खाने के बाद के जो सेशन होते हैं उसमें वो हमें झपकी नहीं मारने देते। और जो कोर्स डायरेक्टर है, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता या होती हैं, तो वो हम लोग जहाँ बैठते हैं, सामने लेक्चर हो रहा है, उसके सामने हम लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में, और वो सबसे पीछे बैठता या बैठती है। ठीक है, और केवल इतना ही अत्याचार नहीं है, हमारे सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, हमारे दाएं एक और कैमरा लगा हुआ है, एक बाएं लगा है, और शराफत की हद तो यह है कि साला पीछे भी एक कैमरा लगा हुआ है। तो आप लोग लकी हो कि यहाँ पर कोई कैमरा वैमरा नहीं है। और वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाइज, है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो संस्कृत का श्लोक है ना, क्या है वो, श्वान निद्रा, है ना, वको ध्यानम। तो हमारे सर ने हमको पढ़ाया कि श्वान निद्रा का मतलब यह है कि जैसे कुत्ता बहुत ही कम सोता है, ऐसे विद्यार्थी को बहुत ही कम सोना चाहिए, हमेशा सतर्क होकर सोना चाहिए। लेकिन जब मैं खुद विद्यार्थी था तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि नहीं, ये सर गलत पढ़ा रहे हैं, इसका असली मतलब है जैसे कुत्ता कहीं भी सो सकता है। ठीक है ना, कि जैसे कुत्ता कहीं भी सो सकता है और कभी भी सो सकता है। ही नेवर कंप्लेन कि जगह ठीक नहीं थी, बिस्तर ठीक नहीं था, तकिया ठीक नहीं था। सर, हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। क्या हुआ, हम गए ऊटी आप लोग गए हैं क्या? हाँ, जो लोग नहीं गए हैं वो अपना टिकट अभी बुक करा लेना। ठीक है, इट्स अ इमेंसली ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो ऊटी में क्या हुआ कि हम अचानक गए थे ऊटी, तो हमें कोई 5 स्टार होटल नहीं मिला, कोई सरकारी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस कुछ नहीं मिला, और रात का बज गया था 11। और जो लोग ऊटी गए उनको पता है कि ऊटी में रोड्स कैसे हैं, हेयर पिन, मोड़ कैसे हैं, टर्न्स, हाँ, हेयर पिन बैंड, यस। तो हेयर पिन बैंड जैसे रोड हैं, तो डर अलग लग रहा था कि कहीं आज ही अंतिम दिन ना हो जाए, अखबार में खबर छप जाए कि गए तो ऊटी घूमने थे, वहीं शहीद हो गए। तो इतना तकलीफ उठा के जब ऊटी पहुँचे रात में, तब तक बज गया था 11:30, और वहाँ भयंकर ट्रैफिक जाम था शहर में, इतना टूरिस्ट था कि जम पैक्ड, बिल्कुल जगह नहीं थी। अब ये हुआ कि मेरा जो लाइजन ऑफिसर था उसने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, जो होटल हमने बुक किया था वो अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। तो हमने याद किया बको ध्यानम को, हमने याद किया श्वान निद्रा को। कुत्ता अगर ये टेंशन पाले कि साला मैं जहाँ सो रहा हूँ, तो फिर वो गरीब सो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमने उनको सांत्वना दी। मैंने कहा ऐसा है
कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित हूँ, चीखूँ, चिल्लाऊँ, तो उससे मेरी रात तो अच्छी होने वाली नहीं है, ठीक। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, सिर्फ इतना बोलो होटल वाले को, और अगर उसके पास नहीं है तो मार्केट जाके एक नया बेडशीट खरीद लाओ और 2 तकिया के कवर खरीद लाओ, ठीक है। हम उस पर बिछाकर सो जाएंगे, मुझे सिर्फ साफ चाहिए, बाकी तो चलेगा। तो जीवन में जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है चारों तरफ। जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खुश होती है, और जब आप रोते हैं तो दुनिया में हर कोई आपको रोता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंग्रेजी में कहते हैं एज यू रीप एज यू सो। मैं चाहता था कि कोई उसको दुरुस्त करे, ठीक है। एक ही बात है, सब क्या है, हम हिंदुस्तानी लोग हर चीज़ को अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे डोसे का जो भुर्ता बना रखा है ना यहाँ पर, मतलब डोसा तो बेचारा भूल ही गया होगा। अगर वो जिंदा होता डोसा तो कहता कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ आई एम नॉट ए डोसा, जो नॉर्थ इंडिया में बिकता है ना ठेलों पे। अब चलो हमारा आज का जो विषय है हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ कांची। कांजीवरम सुना है आप लोगों ने? कांजीवरम की साड़ियाँ, सारी and temples also। हाँ। तो मैं कांची भी गया हूँ और शिव कांची भी गया हूँ, विष्णु कांची भी गया हूँ, ठीक है। और मैं उस लेपाक्षी में भी गया हूँ। लेपाक्षी आप में से कितने लोग गए हैं? हाथ खड़ा करो। लेपाक्षी नहीं गए हो घूमने? अरे आपका तो वेतन रोक देना चाहिए तत्काल, और 2 वेतन वृद्धि भी रोक देना चाहिए। चलो जोक अपार्ट, लेपाक्षी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लेपाक्षी वो जगह है, लेपाक्षी इज द प्लेस वेयर लॉर्ड रामा मेट जटायु। Lord Rama? Met Jatayu. Jatayu. Yes. So where it is located, sir? It is in Karnataka. Karnataka. It is in Karnataka, very close to Puttaparthi. Puttaparthi. Very close to Puttaparthi. Puttaparthi is hardly, I think, 80 kilometers from there. Okay. So लेपाक्षी एक्चुअली ले माने होता है कन्नड़ में उठो, और पाक्षी यानी पक्षी। Pakshi means bird. हाँ, तो श्री राम ने कहा, जटायु को देखा तो श्री राम ने कहा ले पाक्षी, ठीक है। राम वहाँ गए तो वो कन्नड़ बोलना सीख गए थे, इसलिए उस जगह का नाम है लेपाक्षी। लेपाक्षी का अर्थ होता है उठो पक्षी। लेपाक्षी से और कांची से हम क्या सीख सकते हैं कि हाउ टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज, हाउ टू प्रिजर्व अवर कल्चरल डाइवर्सिटी, हाउ सस्टेनेबली maintain it for the future generations। कांजीवरम की साड़ियों का नाम आपने सुना है, वो पति हाथ उठाएं जिन्होंने अपनी पत्नियों को कांजीवरम की साड़ी दिलाई है। हाथ उठाएं। मेरे पास है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बहाने बना के भगो मत। कोई पत्नियां, नो वाइफ डिमांड ओनली कोसा साड़ी। वाइफ्स दे मीन टू हैव साड़ीज अक्रॉस द ग्लोब। अगर अफ्रीका में भी कोई साड़ी बनती हो, काइंडली गो एंड गेट इट। तो कांची, लेपाक्षी और कांजीवरम की साड़ियाँ, इसमें हमारे लिए एक लेसन छुपा हुआ है कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का। और हमारे पुरखे जानते थे कि भारत की जैव विविधता को कैसे बचाएं, हाउ टू कंजर्व कल्चरल बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री
it's not a country. No, it's not a country. It's a civilization. Most ancient, most pious. लेपाक्षी का जो मंदिर है वहाँ पर जो शिल्पकार हैं, द आर्टिजन्स ऑफ लेपाक्षी, स्टोन क्राफ्ट्समैन, they ornamented the stone slabs so beautifully. Their patterns, their design, their style. The weavers of Kanjivaram saris, they translated those stone Pattern. into thread, into cotton, into fabric. This is the biggest lesson for me as an administrator, how to preserve our cultural richness, our tradition. So जो कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, द सारीज ऑफ कांजीवरम, उनका जो बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पर वो डिज़ाइन कहाँ से लाए हैं? वो लेपाक्षी मंदिर के पत्थर के स्तंभों से लाए हैं। उस मंदिर में जो पैटर्न्स हैं उसके इन्होंने बॉर्डर्स बनाए हैं, ठीक है। और कांची के मंदिर के भी जो पैटर्न हैं उनको भी वहाँ के बुनकरों ने अपनी साड़ियों में बुना है। ट्रांसलेट सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी में नहीं होता, ट्रांसलेशन सिर्फ तमिल से अंग्रेजी में नहीं होता या अंग्रेजी से तमिल में नहीं होता। ट्रांसलेशन एंड इंटर रिलेशन ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ वुड, बढ़ई जिसको कहते हैं, कास्ट शिल्पी इन हिंदी, पत्थर शिल्पी जो पत्थर का काम करते हैं। राजस्थान में तो पूरी प्रजाति होती है, ठीक है, और देश के हर हिस्से में हैं वो लोग। सहारनपुर का फर्नीचर हर कोई खरीदना चाहता है। आप मैसूर के महलों को जाकर देखोगे तो वो किसने बनाए हैं? राजा ने थोड़ी बनाए हैं, वो क्राफ्ट्समैन ने बनाए हैं, शिल्पियों ने बनाए हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक लेसन मिलता है कि अगर हमें अपने जैव विविधता को संरक्षित करना है तो हमें उसे अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कांजीवरम की साड़ियाँ जो महिलाएं पहनती हैं उनको पता नहीं है कि वो कांजीवरम के उस अज्ञात पत्थर शिल्पी को श्रद्धांजलि दे रही हैं जिसने सदियों पहले उन मंदिरों पर वो पैटर्न्स बनाए थे। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में आपको हमारी सभ्यता का श्रेष्ठतम हिस्सा संरक्षित मिलेगा, बिकॉज इट वाज डिस्टेंट। जितने हमले होते थे वो हमले सारे होते थे अफ़गानिस्तान तरफ से, पंजाब की तरफ से। सो पंजाब, सिंध, गुजरात, इन्होंने झेले हैं हमले और अपनी जान देकर इस देश की रक्षा की है। पंजाबियों ने, हरियाणियों ने, ठीक है, और उसमें उन सबको मिला लीजिए, आप गढ़वाल राइफल्स को मिला लीजिए, हिमाचलियों को मिला लीजिए, मतलब जिधर से हमले होते हैं वहाँ के जो स्टेट हैं, दे फॉट फॉर अस। द पर्सन फॉट ऑन चाइना बॉर्डर इज फाइटिंग देयर फॉर प्रिजर्विंग कांचीपुरम। इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। तो अब कहानी ये है कि हमारे सबसे सुंदर मंदिर वहाँ पर हैं। लेपाक्षी मंदिर में एक पिलर ऐसा है कि पिलर हमें लगते हैं कि नीचे से ऊपर को जाते हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन में पहले गाड़ते हैं फिर ऊपर रहते हैं। वो पिलर हवा में लटका हुआ है। सी द हाइट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप विच इज़ स्टिल प्रिजर्व्ड इन साउथ इंडिया, कि उसके नीचे से आप अपना पूरा दुपट्टा निकाल सकते हैं। एक मंदिर है, जब हम लोग कन्याकुमारी जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, सुचिंद्रम। Yes, all the three lords should be there. यस यस Brahma and Vishnu. यस यस।
सो सुचिंद्रम के मंदिर में कुछ पिलर ऐसे हैं जो दिखते हैं पत्थर के और हैं भी पत्थर के, बट दे आर हॉलो फ्रॉम द इनर साइड, और उनको आप बजाओगे तो संगीत के सुर निकलेंगे। Music will come, sir. That's the pillar means. I'm saying that they are some sort of musical instrument. Those pillars, those stone pillars are not made of stone. We don't know they are made of which metal, but when you touch them with any object, music is there. So again the same question, how to preserve this biodiversity? Answer is very simple and short. You can preserve it with care, share and love. Love for your mother India. Love for your Himachal, your Tamil Nadu, your Gujarat, your Maharashtra, your Manipur, Mizoram, Karnataka. Love preserves. Hate destructs. Never hate anybody. Never hate any culture. Never hate any area. Never hate any language. And never hate any. What you did just before coming here? Never hate any food. You are the luckiest who just enjoyed the food. Love the food. Love the food. And if you love the food, it is my guarantee, food will also love you. Food has emotion also. Yes. Carries the feelings. Exactly. When I was going for find a suitable life partner for me, my only condition was that I will marry the lady, the girl, the woman who can cook food for me. That is the only thing. I am not interested in eating food from my servants. I will do everything for her. And I need only one thing. Kindly cook for me. And I am lucky. She is lucky, sir. Thank you. Yes. I will convey your message to her. No men will tell. So, we are enjoying our lives because she cooked for me and I obey rest of the orders, every order. Life is made of love. Actually, no life is possible without love. So, if we want to preserve our cultural biodiversity, we have to love it. And when you love it, then entire world can't destroy your biodiversity. Nobody can. So I said 3 words: care, share and love. Tell me one thing. So only food. Okay. We are talking about the biodiversity. Okay, not about that girl with whom I married. To bring his right taste, that's all. No intentions. So, when you care, then you understand that what your grandmother gave you, what your grandfather gave you,
what your mother and father gave you. If you started caring for that, you are not saving your personal property only or your family conventions only. You are saving our cultural heritage. You are saving our biodiversity. And we are losing. We are losing our songs. We are losing our festivities. We already lost the enjoyment of conventional marriages. We used to have marriage for at least 3 days previously. Now, not one day, few hours. And who is the most important person there? Bridegroom? No. Dulhan? No. Their parents? Not at all. Then who is the most important person? That is bloody cameraman. And the lady, the makeup, they decide. Previously our marriages were decided by pandits, purohits. Now who is deciding them? The availability of the other persons. Yes, the caterer, the photographer, the cameraman, the videographer, the makeup artist. No, the choreographer. Everybody Huh? is dancing nowadays. Yes, event manager. Yes, he is the grandfather. Availability of garden. And then the venue. We lost the magic of our marriages. So when I say care, so care for everything, care for those songs which are eliminated even from our memories. You have to reinvent them, regenerate them. That is our culture. Very precious, much precious than Tanishq Abhushan. I remember one ad, हीरा है सदा के लिए. अरे हीरा हो सदा के लिए नहीं हो, पर हम ये जो चीज़ें खो रहे हैं ये सदा के लिए थी. So we have to save them. So care for your conventional food. How the new generation will make the festivity item at Pongal. If my daughter is already in a hostel somewhere in Kota in North India for 4 to 5 formative years, so she just delinked from our culture. And later on she entered in the IIT, and someday she become an engineer or an IAS officer or an could be anything. That is very good. Success is very good. It is needed. But where is my culture? Where is my heritage? And where is my food? पहले हर त्योहार पर अलग अलग मिठाइयाँ बनती थी घरों में. अब बनती हैं क्या? जो गाँव से जुड़े वहाँ बनती है। बनाने वाला को तो बनाना नहीं आता। गांव में भी गायब हो गई हैं. हाँ, और एक और बात बताता हूँ कि नॉर्थ इंडिया वालों ने अब आटा पिसवाना तो बंद ही कर दिया है. और जब पिसा पिसाया आटा आ रहा है तो कौन आंखें ख़राब करे गेहूँ बीनने पर. हम लोग बच्चे थे तो घरों में हम लोग गेहूँ बीनते थे, क्योंकि माताओं को देखते थे, बहनों को देखते थे, हम लोग भी बीनते थे. छुट्टी का दिन है, सब बीनो. ठीक है. क्लीनिंग ऑफ द wheat and prepare it for flooring. Okay. Now those days are over. Now government gave a lot of wheats to the poor. They collected it. It is resharpened to the flour mill.
रेडीमेड चपाती They float it, pack it with a smile face, Ashirwad Atta, or there are several brands. Okay, actually, all those are worst type of wheat which is supplied in government shops. For advertising also they will keep the balloon inside, sir. When it kept on the oven, no, it will burst. And Yes, yes, at the time of weighing. it's not original. And later on, they add some worms. They prosper, worms, rust. So maybe those rust and worms may be the enhancing of taste. I don't know, or may enhance the protein. I don't know. So save your food. Save your food. You are losing your food. The conventional recipes, पहले बनता था कद्दू की सब्जी, आलू की घोटा सब्जी. The local recipes, I am talking about the local recipes for big feast. Now we simply, previously it was we and our relatives who made and served the food. Now we transform on next level, so-called next level, where people unknown to us, they cook food for us, and they did a lot of effort. They mix their hairs, nails, their sweet पसीना. हाँ, बस इसके आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल से आप भूख हड़ताल पे चले जाओगे. ठीक है. तो वो जो खाना बनता है वो खाने की बजाय वी हैव टू री इन्वेंट अवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कुकिंग फूड फॉर अवर सेल्व्स. ओके. देन नॉर्थ इंडिया में बनारस कितने लोग गए हैं? बनारस, गुड. Known for patti. Silk. हाँ, सिल्क. बनारस फेमस फॉर सिल्क. बनारस इज फेमस फॉर they are very infamous for their bullocks. क्या कहते हैं सांड को? Sir, bullock. है ना? Big bullocks. They are Bullock not carts. They are free bullocks. Just like goons. Okay? हाँ, they roam freely everywhere. So when you go to Banaras, take care of them. Otherwise, they will take care of you. So Banaras have so many cultural diversities from each and every nook and corner of our country. In Banaras, you can meet people from Chennai, people from Kanchi. There is so many mutts and ashrams, and they belong to each part of India. Do you know Gayatri Parivar? Yes, sir. Okay. Gayatri Mantra. गायत्री मंत्र. Om. हाँ, ठीक है. Here is also few lessons for us how to conserve our biodiversity, our cultural diversity. They started to spread the message of Gayatri Mantra across the globe. Okay? And they fought against untouchability, casteism, regionalism, and they preach for the betterment of human being. On the same pattern, you heard the name of Swami Vivekanand. तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? India. Kanyakumari. इंडिया में, बंगाल में. वो बंगाल में पैदा हुए थे.
ठीक है। मेडिटेशन वो बंगाल में पैदा हुए थे और पूरे देश में घूमने के बाद ही विटनेस्ड द पुअरनेस, द स्लेवरी, all the ills of our society, Indian society of that time. And then he was fighting with himself how to find out a solution of these ills, social ills, national ills, how to make this country a free and independent and a pride country. So he traversed throughout the India. He went everywhere, each part of India. Then he learned where are the solution lies. So all of you know he went to Kanyakumari, and there in Kanyakumari he sat on a rock and think and think and think. So after a lot of brainstorming, he find out the solutions. Nowadays there is a very huge idol of Swami Vivekananda there, Vivekananda Smarak. I went there. You also know about Guru Nanak. If you go to any part of Indian subcontinent, your word, Mr. Subcontinent, Sir, he is indulged in mobile. I am asking you. subcontinent you said no. Yes. So in Indian subcontinent, Guru Nanak ji went everywhere in Indian subcontinent. When I was there in Anantnag, the headquarter of terrorism in India nowadays. So Government of India and Election Commission gave me the responsibility to conduct an election there. So I went there. It was surrounded by highly extremist population and invasion and everything which can explode at any time. Every day when I went from Srinagar to Anantnag, I had to cross Pulwama attack spot. It was on the middle of the road where our 40 sons of Mother India died on a spot. So when I went there in Anantnag, so after few days I started going everywhere in the villages. So there was a village called Mattan, Mutton. So in Mattan there was a Gurudwara. So मुझे लगा कि यार यहाँ पर गुरुद्वारा कहाँ से आ गया. I was astonished to see that Guru Nanak went there, and it was written on the wall that Guru Nanak came here and stayed here. All the saints and the rishis and Maharshi, most of our nation builders, they traversed all around India. And our ancestors, they were men of the wisdom. They knew how to keep this vast population together. So they made a wonderful mechanism of Tirth Yatra. So by doing Tirth Yatra, we preserve, we acknowledge, we conserve our biodiversity. My teacher, he was a great teacher. He was a government teacher in a government school. What he taught me, the IS Academy failed to taught me.
So try to understand your own power of a teacher. Never underestimate a teacher. Chanakya was a teacher who founded the Mauryan Empire. Do you know who founded Vijayanagar Empire? हाँ बताइए. भाई थे सर, हरिहर और बहुत ही बढ़िया. It is the right answer, but my question is still unanswered. Exactly. Very good. Clap for that gentleman. Vidyaranya was the man who took these two brothers who were converted to Islam, Harihar and Bukka. So it was the Vidyaranya Swami who preached them, then they convert back into the Hindu Sanatan Dharma. And he was the guide. Just like the Chanakya was the guide of Chandragupta, Vidyaranya Swami was the founder of Vijayanagar Empire. And let me tell one thing in very plain words. If Vijayanagar Empire were not founded, every one of us, fewer generations ago, our forefathers, they have to convert. Yes. What is your name? What is your name? Huh? Ajay Kumar Pradhan. Please sit down. What is your name? अर्चना. Archana. Oh, Archana माने होता है पूजा. हाँ? Just worship. What is your name? रोशन. तो भैया रोशन, आप रोशन नहीं होते अगर विद्यारण्य जी नहीं होते. आप अभी तक रोशन मोहम्मद हो गए होते. You get my point? Yes, we got it. It was the Vidyaranya who founded Vijayanagar Empire, and Vijayanagar Empire flourished art, culture, religion, language, everything. They saved it for us. They saved it for us. So kindly, whenever it is possible, go to the Tungabhadra. Go there. Meet the remains of Vijayanagar Empire and kindly thank them. If I am Rajiv, the credit goes to Vidyaranya Swami. Otherwise, I could be Riaz Muhammad. So, religion is an umbrella to save our diversity. Our biodiversity is saved unless the Sanatan is saved. Because our rishis and maharshis, they know this bloody globalization centuries ago. What they wrote. Have you ever been go through the Vedas, the four Vedas? ऋग्वेद, साम, अथर्वण. आपने पढ़े हैं? We heard this. आपके घर में है? No, no, no. Kindly go and collect one. Have them in your homes. All the ancient literature, whether it is Tamil literature or Kannada literature or Hindi literature or Sanskrit literature, kindly have it in your home. Otherwise, your next generation will be lost it. रामचरितमानस कितने घरों में है? गुड. नीचे करिए. वाल्मीकि रामायण कितने घरों में? नंबर इज जस्ट हाफ. हाँ, कंब रामायण इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यस. वाह, वंडरफुल. थैंक यू. कबीर ने जो लिखा, नानक ने जो लिखा, गुरु ग्रंथ साहिब इज नॉट रिटन बाय वन पर्सन. It is a collection of several poets, several saints,
They are the learnings of several generations. So try to have all those ancient books in your home. कुरुक्षेत्र से जो आए हैं, गीता पढ़ी है? Have you? कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने किस वृक्ष को बताया है कि वृक्षों में मैं ये वाला वृक्ष हूं? बताइए, जिन्होंने पढ़ी है गीता बताइए। वेरी गुड, यू आर करेक्ट, अश्वत्थ। वंडरफुल। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये समझाया कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, किस किस रूप में हूँ, तो उन्होंने जो कई सारे श्लोकों में जो कहा, उसमें उन्होंने बताया कि मैं गायों में कामधेनु हूँ, ठीक है, और वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो अब अश्वत्थ पे झगड़ा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थ अलग पेड़ होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अश्वत्थ यानी पीपल होता है, और कुछ लोग कहते हैं अश्वत्थ यानी बरगद होता है। भगवान आदि शंकराचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने उनके ऊपर एक उपन्यास लिखा, और वो उपन्यास मैंने अति व्यस्तता में लिखा, कलेक्टर रहते हुए भी लिखा उसको। वो मैंने इसलिए लिखा कि मैं अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहता था, बचाना चाहता था। Yes. So just to tell my new generations how India were made of, what is India and how we can preserve it, I wrote a novel on the life and works of Adi Shankara. So for writing that book, I went to Kaladi, where Kaladi in Kerala, it is his birthplace where Adi Shankar born. And started from the Kaladi, I went every corner of India, and I ended at Kedarnath. Kedarnath in north. Okay. So I went everywhere, east, west, south, north, to find out what Adi Shankar, why Adi Shankar, what he said, and is that meaningful and useful for modern Indian? Very useful, sir. Advaitam, he propagated. Exactly. So during that journey, I learned that I am not the first timer who is going to save our cultural heritage. Centuries ago, Adi Shankara did it. If you want to preserve your cultural diversity, kindly go to the places like Nanak, like Adi Shankar, like Alwars, like Mahaprabhu, क्या गौरांग महाप्रभु, हाँ, there are so many saints from every part, from Odisha, from Bengal, from Madhya Pradesh, everywhere. Go everywhere, just like Kabir, Raidas, and so on. So what are the mechanics to save this cultural diversity and biodiversity? जियो और जीने दो, live and let live. And you have two options. First is tolerate. And the resilience also which we should have. But tolerate means someday I am not going to tolerate. Now, enough is enough. I am not going to tolerate. So kindly don't tolerate. I am here to say you, just love others so they can
love you. Help others so they can help you. And what Krishna says in Gita, the same thing. कर्म योग, आज तक दुनिया जब से बनी है, जब से होमो सेपियन की यात्रा शुरू हुई है, इवन प्रायर टू दैट, हमारे जो अवतार हैं वो क्या बताते हैं? यस, वो ये बताते हैं हमारे अवतार की जीवन कैसे विकसित हुआ। ठीक है, सबसे पहले मछली पैदा हुई, फिर कछुआ पैदा हुआ, ठीक है, फिर बड़ा अवतार हुआ, ऐसे धीरे 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 हाँ, फिर धीरे धीरे करके होमो सेपियन तक मामला आया। ठीक है, जैसे लड़ाई होती है तो पहले थोड़ी सी बहस होती है, ठीक है, तो अगर बहस पे ही रुक गए तो फिर ठीक से लड़ाई नहीं होती है। और हमें लड़ाई को ले जाना है चरम सीमा तक, सटासट पटापट पर होना चाहिए, तो उसके लिए वो नेक्स्ट स्टेज है। ऐसे ही मानवीय विकास की, ह्यूमन इवोल्यूशन की, होमो सेपियन से देवत्व की, फ्रॉम होमो सेपियन टू डिविनिटी, our lives are the journey to the divinity. We are divine, all of us are divine. I am not saying this, Vivekananda already said it, our Vedas, Shastras already proclaim it, all of us are divine. But how to preserve this divine from Gorepan ki cream? How to save this divinity from the market forces? They are ready to kill you for anything. They are bloodthirsty. So the way is our rishis, maharshis, shastra, puran, ved, all the ancient sayings, they laid a path for us. What is the path? Go to the places, go to the Jagannath Ji, and go with your bag of problems and worries. Go to Meenakshi temple, go to मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, थैंक यू, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, दिस इज द राइट। सो गो टू एवरीवेयर, गो टू अमृतसर। I went there for writing a book. I took so many leaves, so many times I applied for EL, CL, because I have to complete a work on Adi Shankar. So after 10 years of rigorous research and interviewing so many persons, I wrote the novel on Adi Shankar, Vidrohi Sannyasi. I met all the 4 Shankaracharyas. I discussed with them. I have several questions. Sir, Kanchi Mahaprabhu also you discussed this. Yes. I went there, but he was sleeping at that time. I went on a wrong time. Oh. I was unlucky that day. So, Adbhut Sannyasi, when come, it was a blockbuster like anything. And nowadays it is already translated in several languages. It is in English, it is in Marathi, and translation in Kannada is going on, Urdu translation is complete, Bengali translation is going on in Ramakrishna Math. So, why an IAS officer who is a DM in some district, looking after some district, why he is writing a novel on Adi Shankar? Think about it. I was writing for my country, I was writing for our coming generations. So you can do the same thing. You can do the same thing. You are teachers, you have a pen in your pocket. Kindly
start writing. Write poems, write articles, write lecture, write jokes. No issue. If people laugh, I am happy. Happiness is the ultimate goal of human life. So write and train the new generation about our biodiversity, our cultural heritage, what India is. There was a writer, A.L. Basham, who wrote a book, The Wonder That Was India. If someday I have time and space, I would like to return the thunder that was India. Because we are living in a thunderous India. Huh? A new thunder in every news bulletin. Every time it's a breaking news. The cow gave calves, breaking news. Huh? Sun shines, breaking news. What a joke. So go to the places and write and preach. It means I am talking about share. The first word was care. Then after caring, you have to share. You share property. It is our intellectual property, our cultural heritage. Share it. Share it with those who are unaware. They may be your colleague, maybe your boss, maybe your persons in your neighborhood. Share it. And what is India? Let me tell. India is a miracle. Miracle of humanity. Miracle of love. Miracle of sharing and caring. Have you ever think about Khudiram Bose? At the age of 14 years, he gave his life. For whom? For whom? For you, for me. For our culture, for our country. So if you are lucky enough to go up to that extent, kindly go. We would love to remember you. So share. And in the last, love. Why love? Why love? Because without love, you can't conserve anything. All the mothers who are present here, they already understand how to rear a child. It's not a joke. My daughters teach me by rearing their child that how my mother reared me. When I see my elder daughter, who was living in all comfort of life, she gave up everything for her kid. Only that, viewing that by my daughter, I learned how my mother cared for me. Otherwise, I was always think, what she did for me. All of us always think, पैदा कर दिया तो क्या कर दिया. But when you become father, only after that you can understand what your father did for you. Yes, sir. When you become mother, only then you can understand what mother did for you. Sleepless nights, you are urinating in the winters, and she is pleasantly, she is soja. Huh? So love is important. We lost several relationships. You lost. How many of you have mama? Mama means mother's brother. How many of you have? Oh, only few.
Okay. How many of you have Mausis? Mausi means the sister of mother. Okay. It was beyond imagination just 25 years ago that only few people have mamas and Mausis, and now have you ever think रिश्ते खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया है। पहले परिवार का मतलब होता था फैमिली मीन्स मी, माय मदर, माय फादर, देयर मदर, देयर फादर, माय कजिन्स। नाउ फैमिली मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब हमें एक बात बताओ, परिवार नष्ट हो जाएंगे तो परंपरा कैसे बची रहेगी? जब परिवार ही नहीं रहेगा तो संस्कृति रहेगी कहाँ? फ्रिज में या जहाँ हम जूते रखते हैं वहाँ? तो यू हैव टू सेव रिलेशंस, यू हैव टू सेव फैमिलीज। If you save the family system, the belief system in the family, then you can save our diversity. Now, अब मैं यहाँ sum up कर रहा हूँ. Okay. Now you may ask questions. If you have any suggestions, questions, या कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने बताने में चूक कर दी हो. If you have any question, just ask. अभी क्वेश्चन। हाँ सर आप पूरे इंडिया में घुमा है, ट्रैवल। हाँ हाँ। तो आप ECI के थ्रू इलेक्शन करवाने के लिए आपको ऑब्जर्वर लगा के भेजते हैं मतलब आप? नहीं, उसके अलावा भी मैंने किया है। मेरे शिक्षक ने, मैंने कहा ना, मेरे शिक्षक ने मुझे कहा था कि ईश्वर के पास ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो माय टीचर हु टॉट मी इन मिडिल स्कूल, when I come in the service, I went to his house to touch his feet. He said, Rajiv, don't forget, visit all the places of religious importance in your youth. Okay? तो मैंने कहा सर क्यों, जवानी में कौन जाता है भगवान के पास? भगवान के पास तो रिटायर होके जाते हैं, है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना हम। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे सर ने कहा, जो सरकारी स्कूल में ही वॉज अ टीचर इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मिस्टर गौरी प्रसाद मिश्रा, ही टॉट मी कि मंदिर में भगवान के सामने ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं, बासे फूल नहीं चढ़ाए जाते। बुढ़ापे में जब तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी, पत्नी भी तुम्हें गाली बक रही होगी, बच्चे भी तुमसे तंग आ गए होंगे, तुम्हारे शरीर में 10 बीमारियाँ होंगी, हर बीमारी की एजेंसी तुम्हारे पास होगी, तब तुम अगर भगवान के द्वार पर जाओगे तो भगवान तुम्हारा प्रणाम लेने से मना कर देंगे कि अरे बदबूदार आदमी, तू क्या आ गया, चल चल साइड से हो। तो मैंने जवानी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब ज़्यादातर हिस्से घूम लिए थे अपने खर्चे पर, छुट्टियाँ लेकर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। मैंने भी घूम लिया था। बहुत अच्छी बात है, 50% में बहुत कर लिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, अब यहाँ से नई एनर्जी लेके जाइए। आप रानी दमयंती के शहर में आए हैं, पता है आपको? आपने पुराण में कहानी सुनी है नल और दमयंती की? ये उनका शहर है, ठीक है, ये रानी दुर्गावती का शहर है। ये बहुत महान भूमि। और एक बात और बता देता हूँ, ये दुनिया का सबसे प्राचीन भूभाग है, मोस्ट एंशिएंट पोर्शन। हाँ, बिल्डिंग देख रहा था, लग रहा था कि बड़ा मतलब एशियन सा कल्चर है, देख रहा था बिल्डिंग पुरानी पुरानी। कोतवाली देखिए, हम कल घूमने गए थे, वो पुरानी बिल्डिंग में है। वो ब्रिटिश पीरियड की है। सर्किट हाउस जहाँ मैं हूँ, ऐसे सर यहाँ पर 1857 के पहले 1842 की क्रांति घटी। यस, हाँ, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, भूल गए खड़े होके। क्वेश्चन पूछो। सर मैं एक क्वेश्चन आप पूछने वाला था। हाँ,
मैम थे वो भी जॉब में थे, आपके वाइफ थे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आई वॉज अगेंस्ट दैट आइडिया। 40% आपका मैम के बड़ी बड़ा अफेक्शन है, 40% आपके 90% मैम भी बीच में आ रहे थे, तो हम थोड़ी हाँ, मतलब आप उनसे बड़े मोटिवेटेड भी हैं। हाँ, बिल्कुल। शी टॉट मी सेवरल थिंग्स, हाउ टू बी, हाउ टू फोकस, हाउ टू कीप कूल विथ अ ब्लडी फूल। शी टॉट मी। सर, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से बाहर इंडिया आए थे, सबसे पहले पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया। और आपने अभी बताया कि विवेकानंद जी भी पहले पूरे भारत को घूमे, उसके बाद उन्होंने अपनी बातें कही। गुरु नानक, स्वामी दयानंद, जितने भी महत्वपूर्ण लोग भारत में हुए हैं, उन्होंने पहला काम किया कि पूरे देश में घूमे, वो हर जगह, उसके बाद ज्ञान दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को समझना है तो बिना घूमे नहीं समझ सकते। आप पढ़ के जान सकते हो, लेकिन मानने के लिए आंखों से देखो। ये ऐसी चीज़ है, रसगुल्ले का फोटो मैं आपको बहुत अच्छा दिखा दूंगा, आपके मोबाइल पर मैं रसगुल्ला व्हाट्सएप कर दूंगा, समझ गए? आंसर इज कंप्लीट। चलो और क्वेश्चन। हाँ, मुझे अब सुनो, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता है बोलते में, सो यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू रेगुलेट मी। हाँ, अरे वाह, मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। सो यू आर फ्रॉम मिथिला। मेरा क्वेश्चन जरा सा अलग है। हाँ, जब आप बता रहे थे कि जो विजयनगर के फाउंडर थे, और इसमें एक आप ये भी जोड़े कि जो शासक हुए दोनों भाई, वो पहले किसी ने इस्लाम को कन्वर्ट कराया था, बाद में वो हिंदू बने, और फिर आप यही बोले कि वो नहीं रहते तो हम अभी राज्य में रियाज। हाँ, बिल्कुल। मतलब ठीक है, अपनी अपनी बात नहीं है, लेकिन जरा सा इस बात में लगा जैसे मान लीजिए कन्वर्जन तो हो सकता है उस टाइम ऐसा कोई परिस्थिति रहा हो, या हो सकता है कोई शासक जबरदस्ती कर दिया गया हो उसके साथ कन्वर्जन। बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, जैसे अभी भी कन्वर्जन हो रहे हैं, तो बहुत सारी जगह गरीबी के कारण, बहुत सारी जगह जो है कुछ और या दूसरे भी जो बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं उसको या शोषण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ आज के बाद जो कन्वर्जन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या कहीं कहीं लोग के कारण हो रहे हैं या नौकरी के कारण हो रहे हैं। तो मतलब हमको जरा सा लगा था आपके बात से कुछ से इस्लाम के प्रति मैंने कुछ अलग मैंने भावना ऐसी लगा, ऐसी थी बहुत, इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन कभी कोई परिस्थिति के अनुसार होता है, या कभी कभी कोई उसको शोषण करते हैं, या कभी कभी उनको उससे कुछ अच्छा मिल जाता है। हम बहुत सारे अदर कंट्री का क्रिकेटर है जो अपना लेते हैं, कभी दूसरा टीम या कभी, तो कुछ ना कुछ तो भाई उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई शोषण नहीं हो रहा उसके पास, कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक तरह से मतलब बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि सारे जो ऑल ह्यूमन है, लास्टली जो भी है ह्यूमन है, चाहे रियाज है, चाहे राजीव है, चाहे कोई भी, उसके बारे में जरा सा और इनलाइटन किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस सनातन परंपरा में पैदा हुआ कि जहाँ सुबह मेरी नींद खुलती थी मस्जिद की अजान सुनकर, ठीक है, और शाम को मैं सोता था बनकंडेश्वर महादेव की आरती सुनकर। मेरी परंपरा और मैं ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है। मैं अद्वैतवादी हूँ बाय बिलीव, ठीक है। मुझे आदिशंकर ने, स्वामी विवेकानंद ने, मेरे शास्त्रों पुराणों ने, मेरे शिक्षकों ने वो रास्ता दिखाया कि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि दुनिया में दो हैं ही नहीं, ठीक है। मुझे दुनिया के किसी भी धर्म से या विश्वास पद्धति से रत्ती भर कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मैं किसी भी विश्वास पद्धति के विरुद्ध हूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ नेवर हेट्स, तो मैं कैसे हेट कर सकता हूँ? दैट इज़ नॉट द हेट। I was explaining you the historical truth. The convergence of Harrier and Bukka was not inspired from their internal belief or from the internal feeling. It was forced with the power of state. Whenever anybody is convert
to a different religion or a different belief system for the power of money or the power of state or for wanting of any sort of promotion, I am deadly against that. I am deadly against that. I am not going to tolerate with that. Okay? All the religions, they are just like soaps. They are soaps of different brand, and anybody can say, आप किस साबुन से नहाते हो? आप किस साबुन से नहाते हो? हाँ? जो मिल जाए। अच्छा, जो मिल जाए। अरे तो आप तो परमहंस हुए। ठीक है, तो आप तो परमहंस हुए, लेकिन आम तौर पर हम सबका कोई ना कोई साबुन होता है। जैसे मुझे डेटॉल से नहाना पसंद है, ठीक है, किसी को 5 इंडिया से नहाना पसंद है,